तो दोस्तों ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। बोनी के रेस स्टार्ट करते ही सभी काफी तेजी से भागने लगते हैं। वहीं मियाऊ सबसे आगे थी। मियाऊ के साथ साथ एक फ्लाइंग स्क्विरल भी उड़ रहा था। उसे देखते ही मियाऊ कहती है कि क्या तुम भी एक एनिमल समनर हो? तो वो स्क्विरल हाँ में जवाब देता है। आजी और डोरा भी काफी तेजी से उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वहीं उनके पीछे एक विजर्ड था जिसका नाम मास्टर गान है। उसी के साथ एक पॉइजन मास्टर भी उनके पीछे आ रहा था और इन सभी के पीछे बाकी के मेंबर भाग रहे थे। तभी बोनी की नजर एक बंदे पर पड़ती है। उसे देखते ही वो कहने लगती है कि ये तो फेमस मांगा आर्टिस्ट हीरो है। हीरो का नाम सुनते ही सभी उसके पास आकर ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसी वक्त हीरो मौके का फायदा उठाकर उनसे आगे निकल जाता है और वह काफी तेजी से रिचर्ड और उसके दोनों साथियों से आगे निकल जाता है। तभी वो बंदा कहने लगता है कि ये सभी लोग तो चीटिंग कर रहे हैं, जिस पर बोनी कहती है कि ये एक रेस है और तुम्हें इस रेस में किसी भी तरह बस जीतना है और इस जगह पर बढ़िया व्हीकल खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो तुम अगले साल आना। तभी बोनी के सामने से कोई बहुत तेजी से गुजरता है और सभी देखते हैं कि वो सेटन था जो एक रॉकेट के ऊपर बैठा हुआ था। अब सेटन काफी तेजी से सभी लोगों को पीछे छोड़कर आगे जाने लगता है। वो रॉकेट पर बैठकर म्याऊ से भी आगे निकल जाता है और वो कहता है कि इस जगह पर फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। ये देखकर वो तीनों भी काफी तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। म्याऊ उसको कहती है कि सेटन आखिर ये मिसाइल तुम्हें कहां से मिला? जिस पर वो कहता है कि यहाँ आने से पहले उसने समुद्र में किसी मिलिट्री को ट्रेनिंग करते देखा था और मौके का फायदा उठाते हुए उसने उनकी एक मिसाइल को चुरा लिया था। अब वो चारों काफी तेजी से उस ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं। तभी आजी म्याऊ और सेटन को कहता है कि तुम दोनों थोड़ा सावधान रहो, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो स्टीलमैन, काउबॉय और पॉइजन मास्टर के ऊपर नजर रखने को कहता है। तभी काउबॉय अपने पास से जाते हुए लोगों के व्हीकल को शूट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि आखिर मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो काफी अच्छे दोस्त थे। तभी काउबॉय कहता है कि ये डीमन फ्यूरेंस का अरीना है और इस जगह पर कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता। तभी उसके ऊपर से डोरा और आजी उड़ते हुए जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो कहने लगता है कि ये लोग भी मेरे पास मरने के लिए आ गए और तभी वो अपनी गन से उन्हें भी शूट कर देता है। ये देखते ही आजी और डोरा उसकी बुलेट से बचने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी वो नोटिस करते हैं कि वो बुलेट उनका पीछा कर रही थी। अब डोरा काफी तेजी से उड़ते हुए उस काउबॉय के पास पहुंच जाती है और तभी आजी उस काउबॉय को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट है। और तभी वो दोनों काफी तेजी से उसके सामने से हट जाते हैं, जिससे उसी की बुलेट उसे आकर लग जाती है। दूसरी तरफ पॉइजन मास्टर अपनी जहरीली गैस से कई सारे लोगों को मारने लगता है। तभी म्याऊ गुस्से में अपने स्नेक फॉर्म में आकर उस पर अटैक कर देती है, पर पॉइजन मास्टर पर इसका कोई भी असर नहीं होता। तो पॉइजन मास्टर उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकती हो क्योंकि मैं पूरा गैस से बना हुआ हूँ। ये सुनते ही म्याऊ कहती है कि भले ही मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकती, पर मेरा दोस्त तुम्हें मार सकता है। तभी पीछे से वो स्क्विरल आकर उस पर अटैक कर देता है। वो पॉइजन मास्टर को टोर्नेडो के अंदर फंसा देता है। इधर स्टीलमैन अपने सामने आ रहे लोगों को काटते जा रहा था और अब वो वहाँ पर दो लोगों को मारने ही वाला था कि तभी सेटन अपनी मिसाइल से उस पर अटैक कर देता है, पर स्टीलमैन उस मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब वो सेटन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब सेटन की तो फटकर 4 हो चुकी थी। तभी बीच में हीरो आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। हीरो कहता है कि मैं जानता हूँ बस तुम लोग जीतना चाहते हो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें सभी को मारना ही पड़े। अब हीरो एक पेपर को स्टीलमैन के ऊपर चिपका देता है। उस पेपर के अंदर से काफी सारा करंट निकलने लगता है, जिससे स्टीलमैन दर्द से छटपटाने लगता है और तभी हीरो अपना ब्रश निकाल कर उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक से स्टीलमैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी उस जगह पर ये लोग भी पहुंच जाते हैं और वो सभी सेटन से पूछने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर सेटन कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर उसकी जान हीरो ने बचाई है। अब वो भी हीरो से ऑटोग्राफ मांगने लगता है। तभी बोनी सभी को कहने लगती है कि यहाँ पर अभी तक किसी ने भी 20 राउंड पूरे नहीं किए, तो सभी को जल्दी से इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही सभी काफी तेजी से भागने लगते हैं। इधर डिस्ट्रॉयर अपने अड्डे पर थे। वहाँ पर शैडो गर्ल और दूसरी लड़की फाइट कर रही थी। वहीं
वहीं वो दोनों एक दूसरे को वहाँ पर काफी अच्छी टक्कर दे रही थी। तभी शैडो गर्ल अपने कई सारे क्लोन बनाकर उस पर हमला कर देती है, पर वो लड़की अपनी गन्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे क्लोन को मार देती है। वहीं पर स्पेस गर्ल बैठकर उन दोनों को फाइट करते हुए देख रही थी। तभी शैडो गर्ल उस पर पीछे से अटैक करती है, पर वो शैडो गर्ल के अटैक को ब्लॉक करते हुए वहाँ पर कई सारी गन्स ले आती है और अब वो उस पर लगातार शूट करने लगती है। पर शैडो गर्ल अपनी शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है। तभी एक बुलेट स्पेस गर्ल के पास से गुजरती है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और तुम दोनों की फाइट भी काफी ज्यादा बोरिंग है। ये सुनते ही वो दोनों भी रुक जाती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कितना अच्छा होता अगर हम डीमन फ्यूरियस में फाइट कर रहे होते, उस जगह पर हम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सभी को हरा देते, पर आखिर बॉस ने हमें रोक क्यों दिया। तभी शैडो गर्ल कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं, बॉस के पास इसका जरूर कोई रीजन होगा। तभी स्पेस गर्ल खड़ी होकर कहने लगती है कि बॉस यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम दोनों को एक सीक्रेट बताती हूँ। जब हम सभी डीमन फ्यूरन से वापस आ गए थे तो मैं वापस डीमन फ्यूरंस में गई थी और मैंने वहाँ अरीना ग्राउंड में घुसने की कोशिश की थी, पर उस जगह पर मेरे स्पेस मैजिक ने काम नहीं किया और फिर वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया, जिनसे बचकर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। ये सुनकर वो लड़की कहती है तो क्या फिर वहाँ का बैरियर इतना ज्यादा मजबूत था कि तुम अपने स्पेस मैजिक से भी उसे नहीं तोड़ पाई। जिस पर स्पेस गर्ल हाँ में जवाब देती है और कहती है कि जब वो वहाँ पर नहीं घुस पाई तो वो डीमन फ्यूरंस के मार्केट में घूमने लगी और वहाँ से उसने कई सारी चीजें खरीदी। तभी वो वहाँ पर एक टीवी निकालती है। अब वो उस टीवी को ऑन करने लगती है तो वो लड़की कहती है कि अभी मैं टीवी देखने के मूड में नहीं हूँ। अब जैसे ही टीवी ऑन होता है तो उसमें डीमन फ्यूरंस का टूर्नामेंट चल रहा था। वहीं पर बोनी बता रही थी कि सेकंड फ्लोर का कंपटीशन खत्म हो गया, जिसमें म्याऊ फर्स्ट, आजी सेकंड और हीरो थर्ड आए हैं। ये देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी बोनी बताती है कि थर्ड फ्लोर का कंपटीशन एक कुकिंग कंपटीशन है और इस कंपटीशन में आजी फर्स्ट, म्याऊ सेकंड और सेटन थर्ड आए हैं और अब चौथे फ्लोर पर उनका कैरियोके कंपटीशन होता है, जिसमें फ्रैंकेस्टाइन फर्स्ट आता है और डेविल लिपस्टिक सेकंड आती है। ये देखकर वो लड़की उस टीवी को शूट कर देती है और गुस्से में कहने लगती है कि आखिर ये किस टाइप का कंपटीशन है, क्या वो सभी उस जगह पर हॉलीडे मनाने गए हैं। तभी वहाँ पर उन सभी का बॉस आ जाता है। वो उन तीनों को देखकर बोलता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि शायद तुम लोग अभी तक आजी और डीमन फ्यूरंस को नहीं भूल पाए हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि उस जगह पर उन्हें मजा करते हुए देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी मार्क्समैन उसे शांत करता है और हंसते हुए कहने लगता है शायद तुम लोग कभी भी डीमन फ्यूरंस में नहीं गए हो और एक समनर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब वो बॉस को कहता है कि क्यों ना हम इन्हें एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज दें ताकि ये तीनों डीमन फ्यूरंस में जाकर आजी और उसके दोस्तों के साथ मजे कर सकें। ये सुनते ही बॉस भी मान जाता है। ये सुनकर वो तीनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो बॉस कहता है कि तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ ये भी जाने वाला है। वहीं बॉस के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रही थी। उस बंदे को देखते ही वो तीनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। अब बॉस उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग उस जगह पर आजी से मिलो तो उसे ये जरूर कहना कि मेरे पास उसके लिए एक गिफ्ट है। इधर बोनी डीमन फ्यूरंस के एल्डर से बातें कर रही थी। वो उन सभी को बताती है कि फर्स्ट फ्लोर पर 60 मेंबर एलिमिनेट हो चुके थे, सेकंड फ्लोर पर 15 लोग एलिमिनेट हुए, थर्ड फ्लोर पर कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। अब हमारे पास टोटल 15 लोग बचे हुए हैं जो कि 5वें फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर वो उन सभी के नाम बताने लगती है और यहाँ पर जो लोग एलिमिनेट हुए हैं अगर वो लोग चाहे तो पहले फ्लोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब वहाँ पर एक बंदा बोनी से फ्लोर के रैंक के बारे में पूछता है तो बोनी वहाँ पर उसे सभी फ्लोर के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पर एक औरत कहती है कि यहाँ पर सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। जिस पर बोनी कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा और हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन में 30,000 टन स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट किया है। जो सुनकर एक बंदा कहता है कि ये काफी अच्छा है और अब टाइम आ चुका है अपने प्रोग्राम को शुरू करने का। तो बोनी यहाँ पर तुम्हारे लिए टेलीपोर्टेशन
कम्युनिकेशन गेट तैयार है और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब बोनी उस गेट से होते हुए सबसे नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहीं उसके हाथ में वो एनर्जी मौजूद थी और अब वो वहाँ पर आगे बढ़कर एक जगह के अंदर चली जाती है। उस जगह पर चेन में कोई बंधा हुआ था, जिसे देखते ही बोनी कहने लगती है ये गॉडेस पेंडोरा है और यही सभी स्पिरिट की सोर्स है। जिसके बाद बोनी उस एनर्जी को एक चीज के अंदर डाल देती है, जिससे वो सारी एनर्जी गॉडेस पेंडोरा के अंदर जा सके। और अब बोनी कहती है कि वो लोग कई सालों से गॉडेस पेंडोरा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है।